Hello everyone. Today I am going to start the next chapter 12, simple interest. Firstly, you have to understand what's the meaning of a simple interest. Okay. So what is a simple interest? Sometimes we need to borrow money from a bank or money lender for a specified period of time. Okay. At the end of this period, we have to pay back the money which we had borrowed plus some additional money for using the lender's money. मतलब कि कई बार होता है हमें बैंक से लोन लेना पड़ता है, उधार लेने पड़ते हैं, राइट। तो फिर जब हम उसको वापस करते हैं, एक टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम पर हमने उसको वापस करने हैं, वहाँ पर वापस करने हैं। फिर हम वहाँ पर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है कि उस इंटरेस्ट पर हम पैसे लेते हैं। तो जब हम उन्हें उसको वापस करने तो एक्स्ट्रा मनी पे करते हैं, राइट। तो उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो ये सिंपल इंटरेस्ट जो है ये इनका कनेक्शन होता है जिसमें होता है जैसे प्रिंसिपल वैल्यू, इंटरेस्ट, अमाउंट, रेट क्या होता है। सो प्रिंसिपल तो पहले होता है जैसे कि प्रिंसिपल वैल्यू। व्हाट इज अ प्रिंसिपल वैल्यू? प्रिंसिपल वैल्यू इट is denoted by capital P. क्या है प्रिंसिपल वैल्यू? द मनी borrowed is called the principal or the sum. जब भी हम कोई पैसा उधार लेते हैं उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल वैल्यू। नेक्स्ट है हमारा टाइम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी, राइट। या स्मॉल टी भी लिख सकते हो, पी भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। टाइम क्या है? टाइम एक जो है प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है आपकी रुपीज में होगी, राइट। और जो टाइम होगा वो आपको ईयर्स में दिया होगा, मंथ में दिया होगा, राइट, वीकली होगा, डेज में होगा। तो हमने इसको कन्वर्ट ईयर्स में ही करना होता है, राइट। एंड नेक्स्ट है टाइम, मतलब कोई टाइम लिमिट होती है कि 2 साल में पैसा देना है, हमने जो उधार लिया है वापस करना है, 3 साल में देना है, वो होता है टाइम। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? कई बार हम जब पैसा उधार लेते हैं हमें मिलता है वो पैसे जैसे कि आपको देना है 20% पर देना है, जितनी रकम होती है उसके आधार पर हमको इंटरेस्ट लगता है उस पर। तो जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कहता है? द इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर इज नोन एज द रेट % पर एनम। जो इंटरेस्ट होता है 1 साल पर, जो इंटरेस्ट लगेगा 100 रुपीज पर, वो क्या होता है? उसका रेट % पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसको कैपिटल आर के साथ हम डिनोट करेंगे और ये दिया होगा आपको परसेंट में, राइट। उसके बाद आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को हम बोल ही सकते हैं इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल थ्रू आउट द लोन पीरियड, इट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट, राइट। इंटरेस्ट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो अभी हमने बोला है सिंपल इंटरेस्ट ही होता है। इंटरेस्ट को हम कैपिटल आई लिख सकते हैं, जहाँ फिर हम इसको सिंपल इंटरेस्ट ही बोलते हैं, ठीक है। जो मैंने अभी बोला, जो हम एक्स्ट्रा मनी जब हम लोन लेते हैं, जब एक टाइम पीरियड होता है वापस करने का, जब हम वापस करते हैं तो एक्स्ट्रा मनी पे करते हैं उसके ऊपर, तो हम बोलते हैं उसको इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, तो आपने इसी पेज पर जो सारे सम सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, एक चीज रह गई हमारी, अमाउंट। सो अमाउंट क्या होता है? इसको हम ए के साथ डिनोट करेंगे, राइट। अमाउंट क्या होता है? टोटल मनी पेड बाय द बोरर टू द लेंडर इज कॉल्ड द अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? हमारा प्रिंसिपल वैल्यू प्लस सिंपल इंटरेस्ट, राइट। देखो अमाउंट क्या है? जब हमने उधार ली कोई रकम है ना, उस पर इंटरेस्ट लगा तो हमने जैसे एक्स्ट्रा पे करते हैं उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो फिर जब हमने प्रिंसिपल वैल्यू प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा एक्स्ट्रा मनी पे करें, उन दोनों को रकम को मिलाकर जो हमारी टोटल अमाउंट बनती है उसको हम बोलते हैं अमाउंट, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इसी बेस पर सारी एक्सरसाइज हो गई आपकी। जैसे सिंपल इंटरेस्ट निकालना आपने,
इसको ऐसा ही लिख सकते हो, जो आई लिख सकते हो, जो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, अगर आपने निकालनी है P की वैल्यू प्रिंसिपल की, तो ये आ जाएगा 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो इंटू SI, और जो ये आपके R और T बचा है ये नीचे आ जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर आपने R की वैल्यू निकालनी है, R यहाँ पर है, P यहाँ पर आ जाएगा। बाकी फॉर्मूला तो आपका सेम ही रहेगा एज इट इज, 100 P इंटू टी। अगर आपने टाइम निकालना है सो T यहीं पर रह जाएगा, 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन P इंटू R। ऐसे करके आप फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करके डायरेक्टली निकाल सकते हो। नहीं तो आपको अगर टाइम निकालना है तो ऐसे सीधा एक ही फॉर्मूला लर्न कर लो, या फिर इसमें वैल्यू पुट करो। टी की नहीं होगी, टी आप बाद में निकाल लो। ठीक है, जैसे लीनियर इक्वेशन बनती है। उसके बाद आता है आपका अमाउंट का फॉर्मूला। अमाउंट आपने फाइंड आउट करनी है, अभी मैंने आपको बताया प्रिंसिपल वैल्यू प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट का आप ए भी लिख सकते हो कैपिटल। अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस, जब प्लस का पी है इस साइड आकर क्या आ जाएगा माइनस का। ये कुछ फॉर्मूलेज आप लर्न कर लो अच्छे से, तो आप डायरेक्ट जो वैल्यू है जहाँ पर लगाकर जो है आप अपने साम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।